ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक था एक राजपुत्र की कथा जिसको गर्भ में ही आत्मज्ञान हुआ था। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। पिता ने कहा, हे पुत्र, तू सबसे उच्च हुआ। पुत्र ने कहा, ऐसे कहने को अग्नि से जला दे। ऊंच नीच आदि सर्व रूप मेरा है, किससे ऊंच हूं और किससे नीच। पिता ने कहा, हे बालक, तुझे पूर्ण ब्रह्म देखता हूं। बालक ने कहा, जो मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म का दृष्टा कोई है नहीं, स्वयं है। तूने कैसे जाना है मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। दत्त ने कहा, नाम तेरा क्या है। बालक ने कहा, मैं अनाम हूं। दत्त ने कहा, अपना स्वरूप कह। बालक ने कहा, रसना नहीं, क्या कहूं। दत्त ने कहा, तृष्णी हो। बालक ने कहा, हे दत्त, तू विचार कर, इतने वचन जो मैंने कहे हैं क्या रसना से कहा है। रसना आदि इंद्रियों की क्या ताकत है कि मुझ चैतन्य की ताकत बिना वचन आदि करे। दत्त ने कहा, जिसने स्वरूप अपना जाना है तिसको सुख नहीं। बालक ने कहा, मेरे स्वरूप में सुख दुख दोनों नहीं। मुझको बोलने से कुछ हानि नहीं, तृष्णि से लाभ नहीं, पर निर्वाण वही है जिसमें निर्वाण भी निर्माण है। दत्त ने कहा, तेरा स्थान कौन है। बालक ने कहा, आकाश के समान सर्व में पूर्ण हूं। यह भी द्वैत है। जब सर्व में चैतन्य ही अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा हूं तो पूर्ण हूं। कहाँ मैं ही हूं। हे दत्त, तू अहंकार को त्याग, जो परम पद पावे। दत्त ने कहा, मुझ में अहंकार है नहीं तो क्या त्यागूं। सुख को सब चाहते हैं और दुख को नहीं चाहते, पर वह धन्य है जो सुख दुख की प्राप्ति विषय आपको सुख दुख से असंग जानते हैं। हे बालक, आत्मा स्वतः प्रकाश रूप है, कहने से नहीं होता। बालक ने कहा, जब ऐसा है तब आपको पापी क्यों मानता है। दत्त ने कहा, पुण्यवान होने की इच्छा सब करते हैं, पर धन्य वह है जो आपको पापी मानते हैं। सर्व शेर कहाते हैं, पर धन्य वही हैं जो पाव कहाता है। परंतु इस पंचभूत के संघात में पाप रूप अहम करने से पापी होता है। निरहंकार पुण्य रूप है। वह सर्व जगत को महाप्रलय में पान नाम अपनी माया रूप देह में लीन करे, निश्चय करके सो सबल ब्रह्म पापी है। वह निश्चय करके सुसुप्ति में जो अपनी अविद्या रूप देह में सर्व को लीन करे सो पापी है। अविद्या उपहित चैतन्य साक्षी है, उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य पुण्यवान है। बालक ने कहा, सर्व रूप के पावने का उपाय कहो। दत्त ने कहा, स्वतः सिद्ध सम आत्मा की प्राप्ति विषय उपाय क्या कहूँ। निदाग ने कहा, समता असमता करना मुझ चैतन्य में है नहीं, यह मन का धर्म है। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, सब तूषणी हुए नाम अफुर स्वरूप में स्थित हुए, फिर कुछ काल पीछे उत्थान होकर कहने लगे, जो कोई वासना न त्यागे सो बंध है। बालक ने कहा, वासना न त्यागे तो बंध किसको होता है और त्यागे से मुक्ति किसकी होती है। दत्त ने कहा कि मन ही वासना को ग्रहण करता है और मन ही त्यागता है। इससे मन ही बंध मोक्ष होता है। मन ही वासना ग्रहण करो व त्यागो, आत्मा दोनों अवस्था का साक्षी है। इससे वासना ग्रहण त्याग जन्म बंध मोह मोक्ष भी आत्मा में नहीं, पर भ्रम से आप में बंध मोक्ष की कल्पना करता है। दत्त ने कहा, वासना से ही जीव है, नहीं तो शिव है। बालक ने कहा, वासना त्यागे शिव होता है तो शिव होना वासना के अधीन हुआ, स्वतः सिद्ध न हुआ। शिव और वासना का संबंध कुछ नहीं, वासना अंतःकरण में है, आत्मा अंतःकरण से अतीत है। हे दत्त, कहो, वासना आत्मा बड़ा होता है न त्यागे क्या छोटा होता है। जड़ भरत ने कहा, बिना वासना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। बालक ने कहा, जिसमें मन न होए
सो कहो क्या करे। जड़ भरत ने कहा, तूने जाना है कि मुझ में मन नहीं, यही मन है। इस जानने के त्याग का त्याग कर। बालक ने कहा, आत्मा का जानना न जानना मन का धर्म है। इस मन के व्यवहार के दृष्टा मुझ चैतन्य को जानने न जानने में हानि लाभ नहीं। जड़ भरत ने कहा, अज्ञान अंधेरी निशा के समान है, ज्ञान सूर्य के समान है, इतना ही भेद है। बालक ने कहा, मैं आकाश चैतन्य दोनों से परे हूँ, वह दोनों का आधार हूँ। राजा ने कहा, जो तूने जाना है तो तुझको सुख है, न और को कहने से क्या लाभ। बालक ने कहा, हे पिता, सम्यक अप्रोक्ष आत्मज्ञानियों के वचन से ही मुमुक्षु को बोध होता है, बिना कहे बोध नहीं होता। इससे विद्वान पुरुषों का कहना श्रेष्ठ है, न त्रसनी न तूसनी। जड़ भरत ने कहा, हे बालक, तू कहाँ से आया है, कहाँ जावेगा। बालक ने कहा, मैं चैतन्य देश काल वस्तु से अतीत हूँ, आना जाना मुझ में नहीं, शरीर आदि संघात में है। जड़ भरत ने कहा, तू कौन है। बालक ने कहा, तू क्या जाने, नाम रूप विषय तूने दृढ़ दृष्टि की है कि मैं जड़ भरत हूँ, इस दृष्टि को त्यागे जब जान। जड़ भरत ने कहा, जिसमें यह विचार है कि मैं मन देह आदि संघात नहीं, किंतु मैं ब्रह्म हूँ, सो ब्राह्मण हो भावे चंडाल हो, मेरा गुरु है। हे बालक, जो आप ही स्वतः सिद्ध है तो सत्संग से क्या लाभ। बालक ने कहा, इससे अधिक लाभ क्या होगा कि भ्रम को भ्रम जाना, स्वतः सिद्ध को स्वतः सिद्ध जाना, नहीं तो भ्रम को अभ्रम और अभ्रम को भ्रम रूप जानता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। बहुत ही प्यारा सत्संग, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।